2026 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में उसने इंडियन स्टेट्स को लेकर एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन ये नहीं था कि इंडियन स्टेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे, बल्कि ये पूछा कि कौन से ये स्टेटमेंट्स वैलिडेट करते हैं कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज को। पहला स्टेटमेंट था कि यूपी जो स्टेट है इट शेयर्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट था कि राजस्थान इज द स्टेट विद लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री अमंग ऑल स्टेट्स। और तीसरा स्टेटमेंट था कि सिक्किम इज द ओनली स्टेट विद वन स्टेट बाउंड्री। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूपीएससी ने गेम वैलिडेशन का खेला। वो ये चाहता था कि आप इन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करके बताओ कि एविडेंस क्या कहता है। यहां पर अब उसने जो आप अभी तक ज्योग्राफी के नजरिए से फैक्ट्स मेमोराइज करते थे, कौन सा स्टेट उसके कितने किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री, पूछना बंद कर दिया यूपीएससी ने। यूपीएससी यहां पर आपको अब वैलिडेशन के स्किल पे ले चुका है, जहां पर अजम्पशंस, गेसेस, एलिमिनेशंस काम नहीं आएंगे। काम यह आएगा कि क्या आप स्टेटमेंट्स को फैक्ट्स के बेसिस पे वैलिडेट कर पा रहे हो या नहीं। जब वो ये स्टेटमेंट देता है कि सिक्किम इज द ओनली स्टेट दैट हैज बाउंड्री विद वन स्टेट, तो वो क्वेश्चन सिक्किम का नहीं है, वो नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि क्या आपके पास वैलिड एविडेंस है इंडिया के बाकी स्टेट्स की बाउंड्रीज को एनालाइज करने का या नहीं। क्योंकि उस मोमेंट पर आप अब बैठ के इंडिया के मैप को विजुअलाइज नहीं कर सकते कि कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ एक ही बाउंड्री है, क्योंकि ये वैलिडेशन एक स्किल है। अगर ये वैलिडेशन के स्किल को आपने समझ के अपनी प्रिपरेशन में डाल दिया और हर सब्जेक्ट को यूनिवर्सली इस पैरामीटर से पढ़ने की कोशिश करी, तो ये टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आपको 10 सेकंड में सॉल्व होंगे। पर ये वैलिडेशन का स्किल क्या है, इसको अप्लाई यूनिवर्सली कैसे करना है, 15 अगस्त को एक वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा, आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्लास में। क्योंकि उसी दिन जब आप ये स्किल को सीख के अप्लाई करना सीख लोगे, फिर आप इसको यूनिवर्सली कोई भी सब्जेक्ट में अपनाओ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 15 अगस्त की वर्कशॉप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है।